मध्य प्रदेश में जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। बीजेपी कांग्रेस के कद्दावर नेता धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी के लिए चुनाव सरकार बचाने का है, तो कांग्रेस इस उपचुनाव में जीतकर दोबारा सत्ता पाना चाहती है। अगर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिलती है तो फिर कमलनाथ मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन अगर बीजेपी इस उपचुनाव में 10 सीटें तक जीतती है, 9 भी जीत लेगी, तो फिर से पार्टी के भीतर वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाएगी। और ये लड़ाई होगी, हालांकि सरकार बन जाएगी, लेकिन ये लड़ाई होगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच। भले ही सिंधिया की मदद से शिवराज सरकार बनाने में सफल हुए हों, लेकिन अंदर खाने में अभी भी दोनों एक मत बिल्कुल नहीं हैं। हालांकि सार्वजनिक रूप से दोनों नेता एक दूसरे का साथ देते हैं, मंच साझा कर रहे हैं। इस जोड़ी को शिव ज्योति एक्सप्रेस का नाम भी दिया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी के डिजिटल रथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर का न होना भी पार्टी में, यानी कि बीजेपी में सब कुछ ठीक न होने की तरफ साफ इशारा कर रहा है। वैसे सिंधिया और बीजेपी के पुराने नेताओं के बीच खींचतान का ये कोई पहला मौका बिल्कुल नहीं है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद मंत्री पद को लेकर सिंधिया और शिवराज की तरफ से राजनीतिक शतरंज की जो बिसात बिछाई गई थी, वो आपसे हमसे किसी से छिपी नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मनपसंद भूपेंद्र सिंह को मंत्री बनवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। इसके लिए दिल्ली तक वो पहुंचे थे और कामयाब हुए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थक नेताओं को मंत्री पद दिलाया। वैसे तो मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ ग्वालियर चंबल इलाके की बात की जाए तो यहाँ की 16 सीटें ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक भविष्य को तय कर देंगी। क्यों ये इलाका सिंधिया का गढ़ माना जाता है? राजनीतिक जानकार ये मानकर चल रहे हैं कि अगर बीजेपी 16 सीटों में से 10 सीटें भी जीत जाती है तो फिर इसे सिंधिया की जीत माना जाएगा और अगले 3 साल शिवराज सरकार में सिंधिया की चलेगी। हालांकि सिंधिया की राह भी आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुलसीराम सिलावट को छोड़ दिया जाए तो उनके समर्थक नेता अभी तक बीजेपी में फिट नहीं हो पा रहे हैं। सिर्फ तुलसीराम सिलावट को ही बीजेपी के नेता अपना पाए हैं, बाकी दूसरे तमाम नेता, विधायक और जो मंत्री पद छोड़ कर आए थे, उन्हें न तो बीजेपी के नेता समर्थक नहीं कार्यकर्ता अपना पा रहे हैं और ना वो खुद बीजेपी में अपने आप को फिट पाते हैं। कई विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के अंदर असंतोष के स्वर साफ तौर पर उठ रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता इस नाराजगी को दूर करने में जुटे हैं, लेकिन अगर बीजेपी के पुराने नेता कांग्रेस से आए सिंधिया समर्थकों से नाराज रहे तो फिर उपचुनाव में सिंधिया समर्थकों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैसे ही शिवराज सिंह चौहान ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अगले 3 साल तक उन्हें किसी के दबाव में काम करना पड़े। इसलिए शिवराज ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने पर जोर दे रहे हैं और इसके लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। वहीं सिंधिया के लिए उपचुनाव करो या मरो जैसा है। अगर परिणाम सिंधिया के अनुसार ठीक नहीं आए तो आगे उनके करियर और बीजेपी में उनकी हैसियत में कटौती होना तय। और ज्योतिरादित्य सिंधिया हमेशा कांग्रेस के निशाने पर तो बने रहेंगे ही।